हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट और उसके जितने भी शॉर्टकट्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है और जितने भी टाइप्स है वो सभी हम देख लेंगे और आप परफेक्टली क्यूब और क्यूब रूट इजीली निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट वीडियो पूरा देखिएगा और आपको पूरी तरह से अगर समझ में आता है मेरा एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो सबसे पहले तो हम देखेंगे स्टूडेंट क्यूब मतलब क्या है। अब सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। इफ यम इज एनी नंबर, यम अगर कोई नंबर होगा, then m into m is the represented as m to the power 3 and it is read as cube of m और m cube। अब तो ये तो होगी लंबी चौड़ी डेफिनेशन। सीधी सीधी बात पे हम आते हैं कि कोई नंबर को 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर को तो उसको बोलते हैं क्यूब और उसको लिखते हैं m to the power 3, तो इसको m क्यूब बोला जाएगा। और स्क्वायर में तो मैंने आपको स्क्वायर का पूरी तरह से समझा दिया था, उसके ही जैसा क्यूब का भी है। स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लिकेशन था, क्यूब में 3 बार मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन से तो हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो सॉल्व करने से मतलब है। और ये पूरी तरह से स्कॉलरशिप वगैरह में और आपके नवोदय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सभी में वो काम आने वाला है। और क्लास 8 में तो ये लेसन है ही एनसीईआरटी में। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने 10 तक के क्यूब निकाल कर रखे हुए हैं ऑलरेडी। तो 1 का क्यूब यानी कि होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 आएगा। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो वही नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो 8, 3 का है 27, 4 का है 64। अब स्टूडेंट अगर देखा जाएगा, हमें शॉर्टकट देखना है आगे जाकर, तो वह शॉर्टकट के लिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखो यहां पर क्यूब नंबर्स है, इनको बोला जाएगा परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब में अगर कोई नंबर पर 1 है यूनिट प्लेस में तो डेफिनेटली गारंटी के साथ में उसके क्यूब रूट में 1 रहेगा ही यूनिट प्लेस में। अब देखो ये मैं स्क्वायर में भी एक बार समझाया था, वहां पे भी शॉर्ट ट्रिक्स बताते टाइम पर। ठीक है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा वो भी आप वीडियो देख लो स्क्वायर का। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस पढ़कर है, प्लेलिस्ट है। तो देखो स्टूडेंट, ये जो नंबर है इनको क्यूब बोलेंगे हम, और ये 1 क्यूब है, किसका क्यूब है 1 का, तो ये हो गया उसका क्यूब रूट और ये हो गया उसका क्यूब। क्यूब रूट पर हम अभी आने के हैं, पर मैं फिर भी आपको पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स में हमको बहुत ही यूजफुल टेबल होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले भी सकते हो। जैसे कि देखो अभी 1 में तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, हम देखो 2 पर आते। अब 2 का क्यूब क्या है 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या है 2। 3 का क्यूब क्या है 27, तो 27 का क्यूब रूट क्या हो गया 3। समझ में आया? तो ये क्यूब और क्यूब रूट है। अब देखो 8, ये तो 1 डिजिट है, ये इसको चलो यूनिट प्लेस ही बोलेंगे। अगर कोई नंबर के 1 प्लेस में 8 आया और अगर आपको क्यूब रूट पूछा तो डेफिनेटली वो उसके भी 1 प्लेस में, वो नंबर के 1 प्लेस में 2 रहेगा। अगर 27 में से 7 आया अगर कोई नंबर के 1 प्लेस में और उसका क्यूब रूट पूछा तो गारंटी से 3 आएगा ही वो नंबर के। ठीक है, और अगर जैसे 64 में 4 है तो क्यूब रूट में 4 रहेगा, 5 है तो क्यूब रूट में 5 रहेगा, 6 है तो क्यूब रूट में 6 रहेगा, 3 आया तो क्यूब रूट में 7 रहेगा, 2 आया तो 8 रहेगा, 9 आया तो 9 रहेगा और 0 अगर आ गया तो इसमें भी 0 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे भी मैं एक्सप्लेन फिर से करूंगा भी। तो यहां तक याद रखो आप क्या क्यूब रूट में 1 है तो क्यूब में 1 आया, 2 है तो 8 आया, 3 है तो 7 आया। यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, पूरे नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा नंबर तो यहां पर लिखकर है। 4 आया होगा तो 4 है ही, 5 आया तो 5 है, 6 आया तो 6 है, 7 आया तो 3 है। जैसे कि 7 का क्यूब है 343, तो 17 का क्यूब रूट क्यूब जब आप करोगे 17 का क्यूब तो उसके 1 प्लेस में 3 रहना ही चाहिए। आ रही बात समझ में? और 27 का भी अगर मैंने क्यूब बोला तो 27 में भी 1 प्लेस में 7 आया तो क्यूब के 1 प्लेस में 3 आएगा ही आएगा, ये मुझे बताना है। तो ये मैं फिर से अब रिपीट नहीं करूंगा, ये मैं जब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो फिर से इसको आपको याद रखना पड़ेगा और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब स्टूडेंट कभी कभी माइनस में आपको कंफ्यूज किया जाता है। स्क्वायर में क्या होता है पता है क्या, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, बट अगर कोई नंबर माइनस है और उसका क्यूब पूछा ना
तो सीधा सीधा माइनस नहीं है समझ के आप तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके ठीक है हरकत नहीं क्यूब ला लोगे, बट माइनस का क्यूब ये माइनस ही रहता है, इसलिए मैंने माइनस साइन नहीं दिया था क्योंकि आपके सामने मुझे इधर माइनस साइन देना था। जैसे कि देखो 10 10 जार 100, कौन सा 100 प्लस क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई बाय ये बचा हुआ 10, और 10 10 जार 1000 और प्लस और इधर माइनस, माइनस प्लस में माइनस जीत जाता है मल्टीप्लिकेशन में माइनस, तो माइनस का क्यूब माइनस ही रहता है। ठीक है, तो स्क्वायर के बारे में ऐसा नहीं है, स्क्वायर का वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे टॉपिक पर आते हैं फाइंडिंग क्यूब। चलो आप क्यूब फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अब क्यूब फाइंड करने की कुछ ऐसी सेपरेटली मेथड तो नहीं है, बट उसमें से मैंने एक एक्सपांशन फॉर्मूला का यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो। इस टाइप में मैंने एक्सपांशन फॉर्मूला ढूंढा है। देखो स्टूडेंट्स, दो एक्सपांशन फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब ये हम इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 103 का क्यूब, तो स्टूडेंट 3 बार 103 को मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि 103 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 मतलब 103, और इसका होल क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब तो इसका भी क्यूब है ना, कुछ चेंज मैंने किया नहीं, यानी वैल्यू चेंज नहीं हुई, 103 की 103 है, मैंने सिर्फ उसका फेस चेंज कर दिया। मैंने 100 क्यों लिया होगा यहाँ पर, क्योंकि 100 का क्यूब निकालना इजी है, 3 ठीक है, और 3 का भी क्यूब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 आ ही जाएगा, है ना। अब हम इसको इस फॉर्मूला में बैठाते हैं। सो a प्लस बी होल क्यूब है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a अगर 100 समझा जाए, b अगर 3 समझा जाए, तो फिर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट आउट करेंगे। सो 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर इंटू बी मीन्स 3 प्लस 3 इंटू ए मीन्स 100 इंटू बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 3 का क्यूब। ठीक है, यानी कि ये समझ में आ गया होगा। ए और बी के वैल्यूज मैंने पुट आउट कर दिए। अब स्टूडेंट 100 का क्यूब ये निकालना बहुत ही इजी है। 100 पर कितने जीरो है, 2, तो क्यूब के टाइम पर जैसे हम स्क्वायर के टाइम पे 2 यानी डबल कर दे रहे थे, तो आप ट्रिपल कर दो। सो 2 के हो गए 4, और फिर से ये हो गया एक ग्रुप, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया 3, यानी 2 0 है तो 3 0 दे दो, यानी 2 2 बार 0 है तो 2 4 6 6 0 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 3 इंटू 3 9, देखो 3 3 जार 9 इंटू 1 9 ही रहेगा, और इस पर 2 0 तो कितने जीरो आएंगे स्क्वायर में, 4 0, 1 2 3 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जार 27, और ये 2 0 प्लस 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27, यानी 3 का क्यूब है 27, और इसकी प्लस करो आप तो देखो स्टूडेंट ये 27 है, इसमें प्लस करने के बाद इधर आ जाएंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं प्लस करने की भी, 2 0 है कोई प्रॉब्लम नहीं, अब 0 0 ही है आखिरी में, ये 27 इधर ऐड हो गए, 27 27 हो गया, यहाँ पर 4 0 है, ये 4 वैल्यू है, तो ये 27 27 हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ आएगा 9 2 7 2 7, सो 1 0 9 2 7 2 7, ये है क्यूब 103 का, सॉरी स्क्वायर लिखा है मैंने क्यूब। तो आप कैलकुलेटर पर चेक करके देख भी सकते हो। ऐसे टाइप से हम इजीली कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो बड़े बड़े नंबर को आप लेकर उसमें ऐड कर सकते हो और आंसर सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने 97 का होल क्यूब, तो अब यहाँ पर प्लस करने से अच्छा मैं माइनस कर सकता हूँ, 97 को लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 3, है क्या नहीं, 100 माइनस 3 लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि 100 में से 3 माइनस करो 97 आपको मिल जाएगा। और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा है, a माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, सो a समझो 100 को, b समझो 3 को, सो 100 का क्यूब
-3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू बी मीन्स 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर है ही नहीं, +3 इंटू ए मीन्स 100 इंटू बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब मीन्स 3 का क्यूब। ओके, सो 100 का क्यूब अभी निकाला था हमने, 2 0 है तो 6 कर दो, ये 1 ये 2 ये 3, यानी एक ग्रुप है तो 3 ग्रुप बना दो। -3 3 जार 9 9, इस पर 4 0 प्लस 3 3 जार 9 9 3 जार 27 27 और ये 2 0 आ गए, -3 का क्यूब 27। अब स्टूडेंट माइनस करने में भी एक थोड़ी शॉर्ट ट्रिक है। ये देखो स्टूडेंट, ये प्लस वैल्यू है और ये प्लस वैल्यू है। सो ये 2700 लिखा मैंने, ये 2700 प्लस किया है तो ये बचा 100, यानी 10,02,700 आया ये प्लस का। अब ये माइनस है और ये माइनस थे तो यहाँ पर 27 में लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे ना दोनों, तो ये हो गया 9,027। और अब अगर मैंने माइनस किया सो 700 माइनस 9,027, सो इसके पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। सो 7 के हो गए 6, 0 का हो गया 10, फिर 10 का हो गया 9, 0 का हो गया 10, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 माइनस हुए 7, 6 में से 0 गए 6, 2 में से 9 जाते नहीं तो ये 1 का हो गया 0, ये हो गया 10, 10 का हो गया 9, ये हो गया 10, 10 का हो गया 9, ये हो गया 12, 12 में से 9 गए 3, 9 में से कुछ भी नहीं और ये 9, सो 99,000। ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि देखो स्टूडेंट, इस पर 2 0 थे तो मैंने 4 0 करने चाहिए थे, तो एक गलती ऐसी हो गई कि इसको मैंने यहाँ पर 9 देना भूल गया था, तो ये 2 में से 0 गए 2। देखो अब ऐसा 0 की गलती अच्छे टाइम पे याद है, क्योंकि मैंने इसको पहले सॉल्व करके देखा होगा ना, तो इसलिए जब मुझे वो आंसर नहीं पता चला। सो अब 10 में से नहीं जाता तो 10 में से 9 गए 1 और 9 में से कुछ भी है 91, यानी 9,12,673। सो 9,12,673 ये है 97 का क्यूब। तो स्टूडेंट अगर कोई नंबर होंगे, इसमें असाइनमेंट तो मैं दूंगा ही, तो अगर ऐसे नंबर आपको मिले कि जिससे आप प्लस माइनस कुछ तो भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो प्लस लेकर और इधर माइनस लेकर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट क्यूब फाइंड आउट करने में तो यही एक थोड़ी शॉर्ट ट्रिक मुझे दिखी, बट क्यूब रूट में बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स है हमारे पास। सो हमारा टॉपिक है फाइंडिंग क्यूब रूट। अब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें सबसे पहली तो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि कॉमनली ही सब में क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में फाइंड आउट करने में हमको हेल्प करती है। जैसे कि स्टूडेंट आपको एग्जांपल देकर है क्यूब रूट ऑफ 3,375। अब इसके फैक्टर मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, एक इसके बाद एग्जांपल है उसके फैक्टर नहीं लिखे, उसके फैक्टर मैं आपको निकाल कर बताऊंगा। तो 3 × 3 × 3 5 × 5 × 5। अब स्टूडेंट इसका क्यूब रूट अगर फाइंड आउट करना है आपको, और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिखे हैं, तो ये देखो 3 × 3 × 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 5 × 5 × 5 इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 का क्यूब। और अगर इनको मैं सेपरेट देता हूं तो 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। और जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक में के दुश्मन है, वैसे क्यूब और क्यूब रूट एक में को दुश्मन है, कट कर देंगे तो बचा क्या यहाँ पर 3, यहाँ पर भी क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गए, बचा क्या 5, और 5 3 जार 15, यानी कि ये 15 का क्यूब है 3,375, यानी कि बोलेंगे हम 3,375 का क्यूब रूट है 50। और ये है क्यूब रूट का सिंबल, क्यूब रूट का सिंबल है ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर कोई नंबर और यहाँ पर छोटा सा 3, यानी ये आपको सिंबल दिख रहा होगा, कभी कभी ब्लर हो जाता है ये वीडियो, तो ये है क्यूब रूट का सिंबल। ओके, सो क्यूब रूट का एक मतलब ऐसा है कि कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई दिखा तो उसमें का एक नंबर ले लो, सीधी सीधी बात। ओके, चलो दूसरे एग्जांपल से हम और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। क्यूब रूट ऑफ 10,648। अब उसके लिए मैं अलग मेथड यूज करूंगा, सिंपल डिवीजन मेथड के जैसी है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है पर दूसरे फॉर्मेट में लिख कर।
तो स्टूडेंट अगर इसमें देखा जाए तो 10648 ये नंबर है, और इनकी अगर एडिशन की जाए ऑड और इवन प्लेसेस की, सो 8 + 6 14, 14 + 1 15, और बचे हुए 4 + 0 4, और इसका माइनस अगर किए तो 15 - 4 11 आता है। इसका मतलब इसको 11 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल पर भी मैंने वीडियो बनाए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 11 से डिवाइड होता है क्या। सो ये यस 11 से डिवाइड होगा, और अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं सो 10648 डिवाइड बाय 11, 11 9 जार 99, सो 16 - 9 7, और ये 0 नीचे आया 4, 11 6 जार 66, फिर से ये 14 8, और नीचे आया 8, 11 8 जार 88, यानी कि आया 968। ये लिखा मैंने 968। फिर से स्टूडेंट देखो 9 + 8 17, और ये बचा 6, 17 - 6 11 आया। इसका मतलब इसको भी 11 से जाता है। 11 11 8 जार 88, बचेंगे 8 8 11 8 जार 88। फिर से देखो स्टूडेंट 11 11 8 जार 88। अब 8 मतलब 2 4 जार 8, फिर से 2 2 जार 4, और फिर से 2 1 जार 2, यानी कि इसके फैक्टर्स हमको मिलते हैं कि 11 × 11 × 11 × 2 × 2 × 2, इनका क्यूब रूट। और 11 3 टाइम है, इसलिए 11 का क्यूब एक क्यूब रूट में, मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब दूसरे क्यूब रूट में, और क्यूब रूट कट हो गए, बचा क्या 11, मल्टीप्लाई बाय क्यूब और क्यूब रूट कट हो गए, बेचा क्या 2 सिर्फ, और 11 2 जार 22, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 10,648 ये है 22 का क्यूब है ये, यानी कि इसका क्यूब रूट 22 है। और दूसरी बात, इसके वंस प्लेस में क्या है 2, तो देखो इसके क्यूब में वंस प्लेस में क्या है 8। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि अब आया टाइम शॉर्टकट का। ठीक है, और शॉर्टकट में तो बहुत ही इजीली आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट चलो टाइम गवाएंगे नहीं, हम शॉर्टकट देखना स्टार्ट कर देंगे। उसके 4 क्वेश्चन है मेरे पास। अब स्टूडेंट अगर आपको पूछा कि क्यूब रूट ऑफ 8,57,375, इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो चलो मैं ये नंबर लिख लेता हूँ 8,57,375। राइट साइड से यूनिट प्लेस से बोलेंगे हम सीधे सीधे, राइट साइड से इस साइड से 3 का ग्रुप बनाओ, 3 3 का ग्रुप बनाओ। आई पहली स्टेप समझ में आई आपको, 3 3 का ग्रुप बना लो आप। ओके, अब 3 नहीं होंगे तो फिर उसके भी इलाज है मेरे पास। सो 3 3 का ग्रुप बना दिए, तो पहले ग्रुप में क्या आया 375। 375 के वंस प्लेस में क्या है 5, इसलिए इसके क्यूब रूट में 5 होगा ही होगा। सो ये 5 लिख दो। देखो समझ में आएगी, पहली स्टेप समझ में आ रही है आपको। ये देखो बाकी और 3 एग्जाम्पल है ही, वो एग्जाम्पल से और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके वंस प्लेस में 5 है ना, ये पहले 3 के ग्रुप में, ये ग्रुप में 5 है, तो उसके क्यूब रूट में डेफिनेटली 5 होगा। बस उसको लिख दो, हो गया हमारा एक आंसर तो खत्म हो गया, यानी कि 5 तो डेफिनेटली उसके क्यूब रूट में मिलेगा। अब स्टूडेंट ये बचा 857। अब ये जो 857 है ये कौन से 2 क्यूब नंबर्स के बीच में है, तो देखो फिर से मैं पेज पलटा कर देखता हूं। 857 देखो ये दोनों के बीच में आएगा, 729 और 1000। ठीक है, सो 729 और 1000 इसके बीच में कहीं तो भी 857 है। ठीक है, आ रही बात समझ में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने सिंबल। इसके बीच में 729 किसका क्यूब है 9 का, 1000 किसका क्यूब है 10 का, इसके बीच में है ना। इसमें और कोई दूसरा क्यूब नंबर बचा क्या, नहीं, 9 का क्यूब 10 का क्यूब। इसमें से छोटा नंबर जो है वो नंबर ले लो 9, और ये 9 इसके आगे रख दो। 95 ये वो नंबर है जो 8,57,375 का क्यूब रूट है। आप चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरे एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, वहाँ पर तो सिर्फ 5 डिजिट है, 17,576। तो 3 ग्रुप का 3 का ग्रुप ये पहला बन गया, दूसरे में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो उसको, 2 का ही ग्रुप बनाओ, है क्या नहीं, ईजी। अब यहाँ पर क्या है 6, और 6 हमने कहाँ पर देखे थे, 6 हमने कहाँ पर देखे थे, 6 में, तो चलो लिख देंगे हम 6, यानी कि 6 हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, अब 17 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आता है, 17 ये कौन से 2 नंबर के बीच में आएगा, 8 और 27 के, 8 और 27 के, 8 है 2 का क्यूब और 27 है 3 का क्यूब, और इसमें से छोटा नंबर ले लो आप, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 26 ये है क्यूब रूट किसका, वो 17,576 का। देखो धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कोई स्टूडेंट को बहुत ही फास्ट में समझ जाता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, तो उनको फिर फास्ट में अगर समझाए तो फिर शॉर्टकट, यानी कि ये जब एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ी ट्रिक है, इससे अच्छा तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देता है ना, 3 बार मल्टीप्लाई करो तो आपको क्यूब रूट, तो आपको यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करो आपको क्यूब रूट तो मिल जाएगा, बट ये सबसे इजी टेक्निक है, शॉर्टकट है इसलिए तो, और वीडियो का टाइटल भी मैं शॉर्टकट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। अब देखो स्टूडेंट 74088 इसका क्यूब रूट पूछा है, ये 1 ये 2 बन गए 2 ग्रुप, 8 किसके नंबर में है, 2 2 4 4 4 2 4 8 यानी कि 2 के है, ये 8 2 के क्यूब में है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 जैसे के वैसे दे देता हूँ, बार बार मैं पेज पलटा के बता रहा हूँ आपको, आप अच्छी तरह से वो क्यूब याद ही कर लो 10 तक के, तो आपको तकलीफ नहीं जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2, उसके बाद आया 74, तो 74 किसके क्यूब में होगा, कौन से 2 नंबर के क्यूब में होगा, तो ये 74 होगा 64 और 125 के बीच में, है ना, 64 और 125, सो 64 और 125, 64 है 4 का क्यूब और 125 5 का क्यूब, उसमें से ले लो 4, सो इसका आंसर आया 42, ये 4 ये 2। ठीक है, उसके बाद चलो थर्ड लास्ट पे चलते हैं हम, ये एक ग्रुप ये दूसरा ग्रुप, 6 आया फिर से, ये अभी निकाल लेते हैं हमने, 6 के लिए क्या आया 6, तो ये तो एक आंसर हो गया। उसके बाद है 636, तो 636 कहाँ पर है, 512 और 729, ठीक है, और 512 626 से छोटा है इसलिए 8 यानी कि 82, तो ये आया 8 के क्यूब के आसपास यानी कि 8 और ये 6 यानी 86, ये उसका क्यूब रूट है, या तो दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे 86 का क्यूब ये है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया भी होगा, समझ में आ रहा होगा। अब टाइम है हमारे असाइनमेंट का, तो आज की असाइनमेंट आपकी ये है, आप खुद सॉल्व करके देखो और आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करके देखो। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, ये मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, इसलिए मुझे आदत भी पड़ चुकी है। सो क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड क्यूब ऑफ, तो इसके क्यूब आपको फाइंड आउट करने हैं, और उसके बाद है फाइंड क्यूब रूट ऑफ, तो इसके क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो ये आज का असाइनमेंट है, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे स्क्वायर के और डिविजिबिलिटी रूल के और एक्सपेंशन फार्मूला का वीडियो अभी मैं बनाया नहीं हूँ, तो ये 2 वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको स्कॉलरशिप में और आपके स्कूल के पढ़ाई में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो स्टूडेंट्स मेरा साथ आज के लिए यही तक था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।